दादी की दूसरी उड़ान। सावित्री दादी की जिंदगी की घड़ी जैसे हमेशा एक ही समय पर अटक गई थी। रसोई के चूल्हे पर सुबह 4 बजे उठना, आटा गूंथना, सब्जी काटना, चाय बनाना और फिर पूरे घर की देखभाल करना। साल दर साल यही दिनचर्या चलती रही। कभी किसी ने उनसे पूछा ही नहीं कि उन्हें क्या पसंद है। घर की खिड़की से जब वह सड़क पर जाते लोगों को देखती तो मन में हल्की सी टीस उठती। दूर कहीं जाती बसें उन्हें हमेशा बुलाती सी लगती। एक दिन उन्होंने खिड़की के पास खड़े खड़े धीरे से कहा, कितनी दूर जाती होगी ये बसें, शायद बहुत सुंदर जगहों पर। फिर खुद ही हंस दी। सावित्री, तेरे नसीब में तो बस रसोई का सफर लिखा है। उनकी यही छोटी सी दुनिया 65 साल तक ऐसी ही रही। लेकिन उस साल गर्मियों में उनका पोता कबीर शहर से गांव आया। कबीर कॉलेज में पढ़ता था और टेक्नोलॉजी का दीवाना था। दादी को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती थी कि वह पूरे दिन उस छोटे से मोबाइल में क्या देखता रहता है। एक दिन दादी ने चुपके से उसका फोन उठाया और स्क्रीन को ऐसे देखने लगी जैसे कोई जादुई शीशा हो। तभी पीछे से आवाज आई, दादी मोबाइल से दोस्ती कर रही हो। दादी चौंक गई। अरे नहीं बेटा, बस देख रही थी इसमें लोग क्या करते हैं। कबीर हंसते हुए बोला, तो चलो आज से आपकी ट्रेनिंग शुरू। पहले दिन की क्लास बहुत मजेदार थी। दादी मोबाइल को ऐसे पकड़ रही थी जैसे वह कोई नाजुक चीज हो। अरे बेटा, ये खराब हो गया तो? कबीर ने हंसते हुए कहा, दादी ये कांच का गिलास नहीं है, स्मार्टफोन है। दादी ने उंगली से स्क्रीन दबाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखो, ये मेरी बात ही नहीं मान रहा। कबीर ने कहा, दबाते नहीं हैं, हल्के से छूते हैं। जैसे ही दादी ने हल्के से टच किया, अचानक कैमरा खुल गया और उनकी खुद की तस्वीर सामने आ गई। दादी घबरा कर बोली, अरे ये बुढ़िया कौन है? कबीर हंसते हंसते बोला, दादी ये आप ही हो। सेल्फी। धीरे धीरे दादी को मोबाइल में मजा आने लगा। अब वह आंगन में घूम घूम कर फोटो लेने लगी। कभी तुलसी के पौधे की, कभी छत पर बैठे कबूतरों की, कभी अपनी बनाई गरम गरम रोटियों की। एक दिन उन्होंने गर्व से कबीर को फोटो दिखाते हुए कहा, देखो ये सूरज की किरणें कितनी सुंदर लग रही हैं। कबीर ने फोटो देखी और सच में हैरान रह गया। दादी आपकी नजर बहुत कमाल की है। दादी ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो बस क्लिक कर देती हूँ, लेकिन घर और मोहल्ले के लोगों को यह सब अजीब लगने लगा। एक दिन पड़ोस की कमला चाची बोली, सावित्री इस उम्र में मोबाइल चलाने लगी हो, अब तो भजन कीर्तन करो। दादी थोड़ा सकुचा गई। उस रात उन्होंने मोबाइल हाथ में भी नहीं लिया। कबीर ने देखा तो पूछा, दादी आज फोटो नहीं? दादी ने धीरे से कहा, लोग कहते हैं मेरी उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगता। कबीर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, दादी लोग तो तब भी बोलते हैं जब कोई कुछ नहीं करता। आपको जो अच्छा लगे वही करो। कुछ दिनों बाद कबीर दादी को शहर के मॉल ले गया। दादी ने जिंदगी में पहली बार एस्केलेटर देखा। अरे ये सीढ़ियां चल क्यों रही हैं? कबीर हंसकर बोला, ये आपको ऊपर ले जाएंगी। दादी ने पल्लू कसकर पकड़ा, अगर मैं गिर गई तो? मैं हूं ना।
कबीर ने हाथ पकड़ते हुए कहा। मॉल में उसने दादी के लिए एक कुर्ता और हल्की जैकेट खरीदी। दादी ने कपड़े देखकर माथे पर हाथ रख लिया। अरे राम, मैं ये पहनूंगी, लोग क्या कहेंगे? कबीर बोला, लोगों को रहने दो, आप बताओ आपको अच्छा लग रहा है। दादी आईने के सामने खड़ी हुई, कुछ पल खुद को देखती रही, फिर धीरे से बोली, सच बताऊं, थोड़ा अच्छा लग रहा है। उस दिन के बाद दादी का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब कबीर उन्हें छोटी छोटी ट्रिप्स पर ले जाने लगा। पहली बार वे पहाड़ों पर गई। सुबह जब सूरज धुंध के पीछे से निकल रहा था तो दादी कुछ देर तक उसे देखती रही। हवा में ठंडक थी, आसमान गुलाबी हो रहा था। अचानक उन्होंने मोबाइल उठाया और फोटो खींच ली। कबीर ने फोटो देखी और बोला, दादी ये तो कमाल की हैं। अब दादी हर जगह फोटो लेने लगी। समुद्र की लहरें, बारिश की बूंदें, खेतों में काम करते लोग, मंदिर की घंटियां, सब उनकी तस्वीरों में कैद होने लगा। उनकी आंखें अब हर जगह सुंदरता ढूंढ लेती थी। एक दिन कबीर ने चुपके से उनकी तस्वीरें एक ऑनलाइन फोटोग्राफी प्रतियोगिता में भेज दी। 3 हफ्ते बाद ईमेल आया। कबीर जोर से चिल्लाया, दादी दादी, रसोई से दौड़ती हुई आई। क्या हुआ बेटा? कबीर बोला, आपकी फोटो को अवार्ड मिला है। दादी कुछ पल तक चुप रही, फिर बोली, मेरी? अरे मैं तो बस ऐसे ही क्लिक करती हूँ। अवार्ड लेने के लिए उन्हें शहर जाना था। जब मंच पर उनका नाम पुकारा गया, सावित्री शर्मा बेस्ट ट्रैवल फोटोग्राफी अवार्ड, तो 65 साल की वह दादी धीरे धीरे मंच पर चढ़ी। माइक पकड़कर उन्होंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी के 60 साल रसोई में बिताए। मुझे लगा बस यही मेरी दुनिया है, लेकिन मेरे पोते ने मुझे सिखाया कि उम्र चाहे कितनी भी हो, जिंदगी हमेशा नई शुरुआत दे सकती हैं। हाल तालियों से गूंज उठा। आज गांव में एक नया नजारा दिखता है। सुबह सुबह दादी अपने छोटे बैग में मोबाइल और कैमरा रखती हैं और निकल पड़ती हैं। कभी खेतों की तरफ, कभी नदी के किनारे, कभी किसी नए शहर की ट्रेन में। एक दिन कबीर ने मैसेज किया, दादी आज कहाँ हो? थोड़ी देर बाद जवाब आया, ट्रैवलिंग बेटा, लाइफ स्टार्टेड एट 65। और सच में अब लोग अपने घर की दादियों से कहते हैं, चलो दादी अब आपकी बारी है दुनिया देखने की।